रंगा पारा एक गांव था। एक सुबह हर तरफ धुंध फैली हुई थी। बांसों के दरख्त हिल रहे थे। हवा अजीब लग रही थी। कुत्ते भौंक रहे थे, परिंदे खामोश थे। कुछ तो गलत था। अचानक धुंध से एक आदमी निकला, नंगे पांव, सफ़ेद कपड़े पहने, चेहरा मिट्टी से भरा हुआ, लेकिन आंखों में जिंदगी नहीं थी। ये नईम था, जो 2 साल पहले नहर में डूबकर मर चुका था। सब ने उसकी लाश देखी थी, उसका जनाजा पड़ा, कब्र देखी, लेकिन अब वो जिंदा वापस आ गया था। गांव वाले हैरान रह गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये नईम नहीं है, ये कोई जिन है जो इसके जिस्म में आ गया है। डॉक्टर रेहान सिद्दीकी, जो ढाका में एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, वो सिर्फ साइंस पर यकीन रखता था। जिन भूत को वो वहम समझता था। अफसाना, जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एक दिन रोते हुए प्रोफेसर के पास आई और कहा, डॉक्टर साहब, नईम वापस आ गया है। डॉक्टर रेहान ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने तस्वीर देखी जिसमें नईम अपनी कब्र के साथ खड़ा था, तो वो खामोश हो गया। अफसाना उसे गांव ले गई। वो नईम के घर गए। नईम एक कोने में बैठा था, दीवार की तरफ मुंह किए। ना कुछ बोल रहा था, ना हिल रहा था। उसकी माँ मुसलसल रो रही थी। अचानक बल्ब की रोशनी झिलमिलाई और एक कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। नईम ने मुड़कर डॉक्टर रेहान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, वो हमें देख रहे हैं। अगले दिन वो एक बुजुर्ग हारून मियाँ के पास गए। उन्होंने बताया कि गांव के बांसों के जंगल में एक जिन रहता है। उन्होंने कहा, नईम अकेला वापस नहीं आया, वो जिन को साथ लाया है। बचपन में कई बच्चे इस जंगल में गायब हो चुके थे, कुछ कभी वापस नहीं आए। उस रात डॉक्टर रेहान ने नईम के कमरे में सोना चाहा। रात को उसे किसी बच्चे की आवाज़ आई, रेहान भाई आओ खेले। डॉक्टर रेहान ने आंख खोली तो देखा एक छोटा सा बच्चा सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है, लेकिन जब वो चीखा, बच्चा गायब हो गया। रेहान और अफसाना ने फैसला किया कि वो सच्चाई जानकर रहेंगे। वो नमक और लालटेन लेकर रात को बांसों के जंगल में गए। अंदर पहुंचे तो हर तरफ ठंडक थी। एक जगह जमीन पर नईम का लाल रुमाल पड़ा था, खून और कीचड़ से लथपथ। फिर अचानक एक आवाज़ आई, चले जाओ वरना यहाँ के हो जाओगे। वो दौड़े, मगर हर रास्ता वापस उसी जगह आता। जंगल ने जैसे उन्हें कैद कर लिया था। फिर सरगोशी आई, अब तुम भी हमारे हो। अगली सुबह गांव वालों ने रेहान और अफसाना को जंगल के बाहर बेहोश पाया। नईम फिर गायब हो चुका था। रेहान ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और गांव के पास ही रहने लगा। अफसाना ने कभी दोबारा कुछ नहीं बोला। कहते हैं हर साल जिस दिन जब नईम वापस आया था, बांसों के दरख्तों में से आवाज़ आती है, रेहान भाई आओ खेले। एक बार अगर जिन आ जाए तो वापस नहीं जाता।